डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन पंजाब में अभी तक दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया। कुछ लोगों का दावा है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में जनता से वादा खिलाफी का खामियाजा दिल्ली चुनाव में भुगतना पड़ा है। केजरीवाल ने साल 2016 में वादा किया था कि पंजाब में उनकी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद दलित सीएम का वादा पूरा नहीं किया। इसलिए राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में आम आदमी पार्टी को धोखेबाज बताया। अब खबर है कि कल की बैठक में केजरीवाल पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का फेस फाइनल कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ और ही दावा कर रही, कह रही है कि केजरीवाल खुद ही पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जरा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पंजाब का नंबर गेम क्या है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है और शीश महल का अब क्या होगा। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पहले मिलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक जैसे दावे कर रही है। कह रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और मान सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इस दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा। वैसे पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव अभी नहीं 2027 में होना है और फिलहाल पंजाब विधानसभा में मान सरकार के अच्छे खासे नंबर है। पंजाब में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 18, बीजेपी ने 2, अकाली दल ने 3 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। उपचुनाव के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के 95 विधायक हो गए, जबकि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 58 है, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा। ऐसे में पंजाब के अंदर मान सरकार का गिरना व्यवहारिक तो नहीं लगता, लेकिन यह पॉलिटिक्स है बॉस, और राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। और दिल्ली हाथ से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब काफी अहम हो गया है, क्योंकि पार्टी की सत्ता सिर्फ इसी राज्य में बची है। पंजाब में सीएम बदल जाएगा या सरकार बदल जाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। इसके अलावा एक और सवाल है जिस पर हर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बना हुआ है। गली मोहल्ले और नुक्कड़ में मौजूद लोग अपने अपने तुक्के से दिल्ली के सीएम के नाम की पर्ची खोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सीएम बनेगा, कोई कह रहा है अरे ना वो बनना है भाई। हालांकि किसी को भी नहीं पता कि कौन सीएम बनेगा। कोई अभी यह दावा नहीं कर सकता कि सीएम बन जाएगा या नहीं बनेगा। सीएम के नाम पर मोदी शाह की जोड़ी कैसे चौंका सकती है, इसका ट्रेलर सब देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, इसलिए अभी कोई नाम फिक्स नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 15 फरवरी के बाद हो सकता है। पीएम मोदी के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो सकता है। नए सीएम को चुनने के लिए दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। नतीजे वाले दिन ही पीएम मोदी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। फिर रविवार सुबह जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई। शाम को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के सभी सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा यह तो पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है कि जो भी सीएम बनेगा वो इस क्राइटेरिया पर बन सकता है कि दिल्ली का अगला सीएम विधायकों में से ही होगा, और यानी जो कयास लग रहे थे कि किसी सांसद को भी सीएम बना सकते हैं, उसकी संभावना कम है। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों में भी सबसे आगे नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा है। सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर किया। प्रवेश वर्मा ने ही अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में यानी नई दिल्ली सीट पर मात दी। प्रवेश वर्मा को इस बड़ी जीत का बड़ा रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रवेश वर्मा के पक्ष में जाती हैं, जैसे प्रवेश वर्मा के पास अनुभव भी है, वो दिल्ली से विधायक और सांसद दोनों रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली में बीजेपी का जाट चेहरा है। दिल्ली में सभी 10 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली। प्रवेश वर्मा के पक्ष में यह बात भी जाती है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल को हराने का चैलेंज लिया था। प्रवेश वर्मा को सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। हरियाणा में गैर जाट सीएम बनाने की भरपाई बीजेपी दिल्ली में जाट चेहरे को सीएम बनाकर कर सकती है। दिल्ली में प्रशासनिक लेवल पर झगड़े और अरविंद केजरीवाल के शीश महल वाले मुद्दे ने आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि किसी ऐसे नेता को सीएम बनाया जाए जो लो प्रोफाइल रहे, अपने लिए शीश महल जैसा सरकारी आवास न चाहे।
मैंने अपने पॉडकास्ट में भी परवेश वर्मा से यह सवाल पूछा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी शीश महल का क्या करेगी, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री भी शीश महल में रहेगा? तो परवेश वर्मा ने तभी ताल ठोक कर कह दिया था कि बीजेपी का सीएम शीश महल में नहीं रहेगा, बल्कि वो तो शीश महल को टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे और दिल्ली की जनता को दिखाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास के नाम पर महल बना दी। सुनिए परवेश वर्मा ने क्या दावा किया था, आपको पता चल जाएगा कि शीश महल के साथ बीजेपी क्या करने वाली। मैं सबके लिए बस बनवाऊंगा शीश महल दर्शन। आइए आपको दिखाता हूं शीश महल। और मैंने एक और बात बोली है कि हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा सोचना है। हमारी सरकार बनेगी, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा तो मैं उसको भी बोलूंगा कि भैया हमको शीश महल में अपना मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाना चाहिए, हम तो उसको टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, पूरे दिल्ली और देश की जनता को फ्री में दर्शन कराएंगे कि एक तुम्हारे सपनों को बेचने वाला व्यक्ति, एक तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाला व्यक्ति, एक सारे गरीबों के सपने तोड़ने वाला व्यक्ति कैसे अपना महल बना के रहता था। तो क्या परवेश वर्मा आज इस पॉडकास्ट के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। पक्का आप ऐलान कर रहे हैं? मैं ऐलान कर रहा हूं। बड़ी बात है। यानी शीश महल को टूरिस्ट स्पॉट बनाएगी बीजेपी, लोगों को ले जाके दिखाएगी कि देखो क्या हुआ था, कैसे शीश महल बना था जब देश में कोरोना का संकट काल चल रहा था। खैर, हमारी पाठशाला तो आप रोज देखते ही हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने भी पाठशाला लगाई और बच्चों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के टिप्स दिए। पीएम मोदी ने कैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल देकर परीक्षा के प्रेशर को हैंडल करने का गुर सिखाया, अब आपको वो भी दिखाता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है, चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का प्रेशर भी नहीं लेते, पॉलिटिक्स का प्रेशर भी नहीं लेते। उन्होंने अपने काम तय कर रखे, भाई ये काम करना है, ये मीटिंग करनी है, चुनावी रैली करनी है, अमेरिका निकलना है ट्रम्प से मिलने के लिए, उसके पहले बच्चों को बता के जाना है क्योंकि भाई उनका एग्जाम है। तो वो सारा कुछ मैनेजमेंट करके चलते हैं और फिर जो उनका एक सूत्र है कि भाई अपना बेस्ट दे दो, रिजल्ट जो आएगा जो देखा जाएगा। तो वही बात उन्होंने बच्चों को भी सिखाई है।